नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा 2020 का सामाजिक विज्ञान का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। ये 10th क्लास का है। समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये निर्देश ये प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी व दीर्घोत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों का अपने उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न में मैं आंसर नहीं, बस क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। पहला आया था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। इनमें से 4 में से कुछ पहला उसको लिखना है आंसर शीट में। दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। इनमें से चारों में से आपको सही ऑप्शन लिखना है। तीसरा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। 4 में से आपको लिखना है। अब चौथा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। 4 में से एक का आंसर लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। सही आंसर आपको लिखना है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करके अपने आंसर शीट में लिखना है। अब अति लघु उत्तरी प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण लिखिए। एक नंबर के 2 कारण लिखोगे आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। 8वां है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। 2 कारण लिखिए। एक कारण लिखोगे 1 नंबर मिलेगा, 2 लिखोगे 2 नंबर मिलेगा आपको। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। उनमें से किन 2 के नाम लिखिए। अब अगला लघु उत्तरी प्रश्न है, 10वां मुद्रण क्रांति क्या है। इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव है, अथवा इन दोनों में से एक करना है। 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे। इन्हें 3 का उल्लेख कीजिए। 11वां है, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। अथवा में दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 अंतर बताइए। अब अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 12वां, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी थी। इन्हें 4 लक्षण बताइए। ये 2 3 4 5 6 नंबर का आंसर। अथवा सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए। समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। 13वां है, महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। अथवा भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से आपको जो आता हो वो आपको लिखना था। मानचित्र संबंधी प्रश्न, मानचित्र निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित किए गए हैं। 14वां है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का आंदोलन प्रभावित किया। मतलब आपको मानचित्र पर दिखाना है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। अब अगला यहाँ पर देखना ये है कि केवल दृष्टिबाधित जो ब्लाइंड छात्र होते हैं उनके लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में निर्देश। इस प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। इसमें है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया। और दूसरा है, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तीसरा, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस स्थान पर स्वीकार किया गया। जलियांवाला बाग की घटना किस राज्य में घटी। खंड ब बहुविकल्पी प्रश्न निर्देश। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं। इन चारों में से आपको सही उत्तर लिखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई। चारों में से सही उत्तर लिखना है आपको। 17वां है, सलाल बांध किस नदी से बना है। 18वां है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है। 19वां है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य
में स्थित है। 20वां है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। अब अगला है अधि लघु उत्तरीय प्रश्न। 21वां स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। 22वां केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। अब अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। 25वां है इन दोनों में से एक करना है। 25वां एक विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं स्पष्ट कीजिए। अथवा उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण बताइए। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 26वां मृदा अपरदन से आप क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। 27वां है उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। मानचित्र का कार्य। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत का कोई एक पतन बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है चीन द्वारा नाम सहित। भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र चीन द्वारा नाम सहित। इलाहाबाद मुंबई रेलवे चीन द्वारा कोई स्टेशन के नाम सहित। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र चीन द्वारा नाम सहित। और डल झील चीन का नाम सहित। सॉरी मैंने इससे पिछले वाले पेज में आपको उसे ले दिया, लेकिन ये भरा जाएगा मानचित्र में। अब यहाँ पर दिया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के लिए विकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का उपयोग ना कीजिए। भारत के किसी एक हवाई पतन का नाम लिखिए। दक्षिण भारत में किसी एक नदी का नाम लिखिए। चाय उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। उड़ झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये पेपर इसलिए मैं आपको दिखाऊँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से हमें पता चलता है कि किस टाइप के हमारे बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, कैसे आते हैं। कई बार यही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस बताने में कोई गलती हुई हो तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा।